हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज था मंडे और आज मैंने मेरे दिन का शुरुआत की थी मम्मी के काम में हेल्प करने के साथ में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मम्मी ने आज पापड़ बनाने थे तो मतलब मैं मम्मी के साथ में हेल्प कर रही थी। तो ये काम करने में मुझे बहुत टाइम लगा, मतलब मम्मी के साथ में हेल्प करने में, बिकॉज बहुत टाइम लगता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है गाइस। और यहाँ पे ये सब डन हो चुका था। फिर उसके बाद में मैंने बाकी के जो काम थे वो सब किए। फिर मैं आ गई थी अपनी स्टडी करने के लिए। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे टू डू लिस्ट प्रिपेयर की कि मुझे क्या क्या चीज़ें करने की। और भाई साहब, एक बार जब मेरा टू डू लिस्ट लिखने के लिए हाथ चलता है तो वो चलता ही रहता है, मतलब रुकता ही नहीं है। मैं इतनी लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट बनाती हूँ, फिर बाद में वो मेरे से पूरी नहीं हो पाती तो मैं डिमोटिवेट भी ज़्यादा फील करती हूँ। बट कोई ना, मैंने आज टू डू लिस्ट तो बनाई थी। और एक्चुअली आपको एक बात बताऊँ, मैंने आज से मतलब एक और चीज़ स्टार्ट की है कि मुझे वर्क फ्रॉम होम भी करना है। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम के लिए भी अप्लाई किया था। तो उसके अंदर फिर मेरा मतलब वो सिलेक्शन हो गया था जैसे वर्क फ्रॉम होम के लिए। तो मेरी 5 डेज़ की ट्रेनिंग है। तो मेरे ट्रेनिंग का आज डे 1 था। तो देखो, मैं वहाँ पे नीचे मेरा नहीं क्या मीटिंग का टाइमिंग लिख रही हूँ। तो मुझे आज मीटिंग भी करनी थी और ये मेरी टू डू लिस्ट यहाँ पे बन चुकी थी। बिकॉज़ कुछ अर्न करने का सोचा है, क्योंकि जब हम घर पे बैठते हैं, हमें कोई बेसिक नीड चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम लोग घर पे बोलते हैं कि हमें ये बैच लेना है क्या कुछ, तो हम घर से पैसे लेते हैं और मुझे तो बोलना ही पड़ता है। इस वजह से फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे खुद से भी कुछ अर्न करना है। पढ़ाई के साथ साथ ऐसे ही पढ़ाई करना खाली पीली थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो बाकी मैं मेरे स्टडी पे कोई इसका इम्पैक्ट ऐसे कोई पढ़ने नहीं दूँगी। मैं खुद से ही अपनी चीज़ें करूँगी, अच्छे से सब मैनेज करके लेके चलूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने ओकैप की क्लास स्टार्ट की थी सर की। तो मैं 30-30 मिनट करके ही ये वाली सर की क्लास ख़त्म कर रही हूँ। और उसके बाद में बिकॉज क्योंकि वो क्लास 2 आवर्स की है और उसके बाद में मेरी ओकैप 30 मिनट हो गई थी सर से रिवीजन करना सर की क्लास से। तो फिर मैंने स्पीड मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे लिखे, वो सॉल्व किए। यहाँ पे मैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है, जब हम स्पीड मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब स्क्वायर याद नहीं आते हैं मोस्टली। वो जो 50 के उधर के होते हैं, मतलब जैसे 71 72 हो गया, 78 ऐसे, तो याद नहीं आते। इस वजह से ये भी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी डेली बेसिस में ये चीज़ें हैबिट में लाया करो। बस ये फिर मैंने सब किया। और आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मतलब घर के साथ में स्टडी और जैसे घर का काम मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बट कोई बात नहीं, करना ही है। और कंसिस्टेंसी के साथ में हमें हमारी स्टडी करना है। और फिर यहाँ पे मतलब दोपहर हो गई थी, तो देख भी सकती हो आप, थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा है बिकॉज डोर क्लोज था। वो रोशनी अंदर आ रही थी तो इस वजह से। तो फिर यहाँ पे मैंने पजल की क्लास स्टार्ट की थी पुनीत सर से। ये यूट्यूब की क्लास थी। बिकॉज क्लर्क लेयर की पजल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो पीओ लेवल की पजल होती है मोस्टली, जैसे IBPS पीओ, SBI पीओ, इनकी जो पजल है वो हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं मोस्टली। मैं तो नहीं कर पाती हूँ। जैसे मैंने SBI पीओ का मॉक दिया था लास्ट टाइम, तो मैंने उतने सब पूरे रीजनिंग के सेक्शन में से सिर्फ एक ही पजल मैंने सॉल्व की थी। बिकॉज मेरे से, मैंने पजल बनाई तो सही थी लेकिन मुझे ठीक सही नहीं लग रही थी। तो इसलिए फिर मैंने पजल की भी प्रैक्टिस स्टार्ट की है। और उसके बाद में फिर थोड़े से मैंने खाए फ्रूट्स, मम्मी ने फ्रूट्स कट किए थे। तो बिकॉज थोड़ा थोड़ा ऐसी चीज़ें भी खाते रहनी चाहिए, बिकॉज हम भी एनर्जी रहेंगे तो अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। फिर उसके बाद में मैंने स्मार्ट किडा से, स्पीड डील से यहाँ पे स्पीड मैथ के क्वेश्चन उठाए थे। मल्टीपल क्वेश्चन थे, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक नंबर और ये सब मतलब सॉल्व किए यहाँ से। उसके बाद में मैंने न्यूज़पेपर को ओपन किया। मुझे खुद से रीडिंग करनी थी बिकॉज मैं यूट्यूब पर से अभी एडिटोरियल की क्लास नहीं कर रही हूँ, तो मैं अभी सेल्फ रीडिंग कर रही हूँ, ताकि एग्ज़ाम तक के जो मेरे है RC की, क्लोज टेस्ट की जो समझने की एबिलिटी है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो, डेवलप्ड हो। तो इस वजह से मैं खुद से रीडिंग के लिए टाइम दे रही हूँ। तो बस गाइस, मतलब आज मीटिंग में ही मेरा काफ़ी टाइम चले गया था, तो इस वजह से मेरी स्टडी पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई। बट कोई ना, मैं नेक्स्ट डे ट्राई करूँगी। तो और ये मेरी मुंबई की क्लिप है, तो मैंने इसमें ऐड की है। बाकी कोई ना, मैंने 4 to 5 आवर्स मतलब रात में भी फिर मैंने स्टडी की थी, तो वो वाली। तो फिर बस मेरी स्टडी उतनी ही हुई है, मतलब 60% ही मेरी टू डेज़ कंप्लीट हुई थी। और मैंने मतलब, और मेरे फर्स्ट डे था मीटिंग का, तो उसके अंदर मेरा ज़्यादा टाइम गया, मतलब 2 आवर्स गए हैं। वो कोई बात नहीं, ये 5 डेज़ की बात है। फिर उसके बाद में मेरा वर्क थोड़ा सा कम रहेगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में स्टडी के साथ में और मोटिवेशन के साथ। थैंक यू सो मच।